हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जॉब की बात कर रहे थे और डे टू डे एक से एक अच्छी वैकेंसी आपके साथ मैं लेकर के आ रहा हूं। आज फिर से मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ रहा हूं डिप्लोमा और आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। क्या डिप्लोमा और आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए? चलिए, अभी तक हम लोगों ने डीआरडीओ की बातें की थी, आईयूसीएल की बातें की थी। आज हम लोग सेल की बातें करेंगे। सेल सेल एक जो हमारा कंपनी है वो क्या है, देखिए सेल बहुत अच्छी कंपनी है जिसकी इंडियन गवर्नमेंट से ये है, देख रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस। और ये सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट से ये वैकेंसी निकल करके आ रही है। जो कि इसका रिक्वायरमेंट डेट था वो हमारा जो डेट आया है 29/8/2022 को ही आया है। 29/8/2022 को ये जॉब वैकेंसी आ चुकी है। और ये राउरकेला स्टील प्लांट, आप राउरकेला का नाम सुने हैं, उड़ीसा में है। और ये स्टील प्लांट जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में इसको सेल के नाम से आप लोग जानते हैं। महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, महारत्न कंपनी। यहाँ पे जो वैकेंसी आती है उसमें जो आप क्या मतलब कि पेमेंट मिलते हैं, पेमेंट के साथ साथ ऑल इंडिया में जो भी आपको एचआरए, डीए, ये सब जो वैकेंसी में मिलता है वो सारी अपडेट यहाँ पे मिलती है। तो वैकेंसी निकल करके आ रही है आईटीआई और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम लोग इसमें बातें करते हैं कि आईटीआई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या अपडेट है। जैसा कि ये देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे हम बात करेंगे आईटीआई और डिप्लोमा के लिए, तो वो ये जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आते हैं। और जिसमें यहाँ पे देखिए मेनली रूप से जो हमारे फोकस है वो किस पे है, डिप्लोमा वालों पे है। डिप्लोमा और आईटीआई, डिप्लोमा और आईटीआई, ये जो है डिप्लोमा वाले का ट्रेड है। और बाकी ये जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो है ये किसके लिए है, तो आईटीआई वालों के लिए है। ये क्या है, आईटीआई वालों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे फीटर आईटीआई से आपने किया है, इलेक्ट्रीशियन किया है, मैकेनिस्ट किया है, तो इसके लिए पोस्ट यहाँ पे निकल करके आ रही है। टोटल पोस्ट है फीटर से 9 है, इलेक्ट्रीशियन से 10 है और मैकेनिस्ट से 12 है। जबकि यहाँ पे मैकेनिकल जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल से 15 वैकेंसी है, मेटलर्जी से 15 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल से 40 वैकेंसी है, सिविल से 5 वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इससे भी 5 वैकेंसी निकल करके आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्या सर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर हमारा लेटरल एंट्री वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसके सिलेबस की भी बातें करेंगे इसी में। और सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमको चाहिए, क्या जरूरत है। तो इसमें देख रहे हैं बहुत सारी वैकेंसी है। एक डिप्लोमा वालों के लिए ये जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें क्या है, इसमें ऑल टू ऑल कैंडिडेट जो भी ब्रांच से हैं, डिप्लोमा में किसी भी ब्रांच से हैं, चाहे वो मैकेनिकल से हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है 3 ईयर मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और चाहे आप मैकेनिकल से हो या मेटलर्जी से हो या सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने अगर पास किया है, आपकी उम्र 18 से लेकर के 28 वर्ष के है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट का रूल है जिसमें ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा और जो एसटी एससी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ये छूट मिलेगा। तो ये एक पोस्ट है बाबू S3 का ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। इस पे डिप्लोमा के आप किसी भी ब्रांच से हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। इसके साथ साथ एक स्पेशल वैकेंसी है अलग अलग ब्रांच के लिए जो मैंने अभी दिखाया। तो ये 2 पोस्टें हैं जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बातें करते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। तो ये देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ये क्या है, तो आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए क्या है तो देख लेते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ये S1 में आ रहा है। ये पोस्ट देखिए, पोस्ट देखिएगा, ये S1 के अंतर्गत आ रहा है। और ये इसमें भी आपका एज जो है, एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए। आईटीआई वालों में भी जिनका ओबीसी है उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और जो एसटी एससी से आते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और इसके साथ साथ
ITI फुल टाइम होना चाहिए। कौन कौन से ट्रेड के लिए है? तो फिटर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है और मैकेनिक्स के लिए है। तो ये तीनों ब्रांच वाले अगर आप हैं, इस तीनों ट्रेड से आपने ITI कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे हैवी मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, और भी जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी है। तो मैं नॉन एग्जीक्यूटिव में ITI और डिप्लोमा की बातें कर रहा हूं, तो सिर्फ उसका आपको डिटेल नोटिफिकेशन बता रहा हूं। देखिए और भी कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है साफ साफ, जो कि आपको होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हम ITI SCVT से किए हैं या NCVT से किए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्वालिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, NCVT हो या SCVT हो, ये दोनों जो है सेंट्रल हो या गवर्नमेंट के बोर्ड से हो, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं है। ITI वाले स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ और वैकेंसी के लिए यहाँ पे देखिए कुछ रूल रेगुलेशन दिया हुआ है, इसकी बातें कर लेते हैं। अब देखिए पेमेंट की बात करते हैं। अदर बेनिफिट जो हमारा पे स्केल क्या होगा सर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो S3 वाले पोस्ट पे जो हमारा जो मिलने वाला है, देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन S3 जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उनके लिए जो मिलने वाला है, देखिए फर्स्ट 2 ईयर जो होता है हमारा, वो होता है हमारा ट्रेनिंग पीरियड का प्रोग्राम। और इस ट्रेनिंग पीरियड में जो हमारा फर्स्ट ईयर में मिलता है मंथली पेमेंट मिलता है, वो 16,100 रुपया मिलता है। ठीक है, और सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग के दौरान 18,300 रुपया मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो पे लेवल होगा, मतलब बेसिक पे जो होगा, वो 26,600 से लेकर के 38,920 तक होगा। S3 डिप्लोमा वालों के लिए ये है पेमेंट स्ट्रक्चर, और ट्रेनिंग के दौरान उनको इस तरह से पेमेंट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में 16,100 और 18,300 सेकेंड ईयर में प्रत्येक मंथ में मिलेगा। उसके बाद ट्रेनिंग पूरा करने के बाद से आपका जो ये पे स्केल है उसके अंतर्गत आप आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको HRA DA भत्ता, ये सब जितने सारे भी अलाउंस मिलते हैं और सभी में, वो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार वो आपको इसमें भी मिलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सर, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये तो बता दीजिए सर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इसका सिलेक्शन मोड होने वाला है, क्या रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें मैं बता दूं आपका रिटेन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटेन एग्जाम होगा। और इस रिटेन एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिप्लोमा वालों के लिए, और जो हमारे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सारे कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड भी हैं जो कि आपके लिए होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बातें करेंगे, अभी हमारी बातें करेंगे टेस्ट का, मतलब कि जो हमारा एग्जाम होगा सर वो कहाँ कहाँ होगा, किस किस सिटी में एग्जाम सेंटर इसका बना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है राउरकेला, विशाखापट्टनम, कोलकाता, रायपुर, रांची और भुवनेश्वर और कटक। ये 7 क्या है एग्जाम सिटी है जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। यहाँ पे आपको जहां पे भी ये फॉर्म फिलअप करते समय जो चूज कीजिएगा वहां पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में जो फी लग रहा है वो कितना लग रहा है सर? तो देखिए जो हमारा S3 वाले जो लोग हैं वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वाले हैं, उनका कितना लग रहा है? तो हमारा लग रहा है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में आपका 500 रुपया फी लग रहा है। किसके लिए? तो जनरल OBC EWS वाले के लिए। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये जो ट्रेनी वाले आ रहे थे, चाहे आप ITI या स्टूडेंट वाले हो या डिप्लोमा स्टूडेंट वाले हो, उनके लिए 300 रुपया फी लग रहा है। किसके लिए? जनरल OBC EWS के लिए। और ST SC वालों के लिए इधर 150 रुपया और इधर 100 रुपया फी लग रहा है। तो ये फी हो गया आपका, एक फॉर्म भराने के दौरान आपको ये लगेगा फी। और उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए इसका ये ऑफिशियल साइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट इसके साइट पे चले जाओगे और वहां से रजिस्ट्रेशन करके ये फॉर्म को फिलअप कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं और क्या जानकारी यहां से निकल के आ रही है। अब मेन बात है कि सर स्टार्ट कब हुआ था फॉर्म फिलअप होने के, और लास्ट डेट कब है, देखते हैं कि फॉर्म को फिलअप कब से करना है। तो देखिए ये जो डेट है, स्टार्टिंग डेट जो है वो 6/9/2022 ही था, और ये स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो रहा। और क्लोजिंग डेट जो है इसका वो 30/9/2022 को है। तो 30/9 जल्दी आपको आने वाला है, कुछ दिन में रह गए हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए।
अब बातें करते हैं हम लोग इसके सिलेबस पे कि आईटीआई सर और डिप्लोमा वालों के लिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे, कितने क्वेश्चन नॉन टेक के आएंगे, ये बातें आप लोग को मैं बताने वाला हूं। तो देखिए इसका एग्जाम सेंटर भी मैंने बता दिया, जैसा कि ये 7 एग्जाम सेंटर है, इसमें से आप जहां पे भी नजदीक हो, जो नजदीक हो, जहां पे आप आसानी से जा सकते हो, इसके लिए देखिए इसमें एक फिजिकल स्टैंडर्ड वाली बातें आ रही है, बार बार इस चीज को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट में आपके लिए मेडिकल फिट होना बहुत जरूरी है, मेडिकली रूप से आपको फिट होना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बातें भी दे रहे हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले के लिए मैं आपको बता दूं फिजिकल क्या होने वाला है। जो आपका डिप्लोमा वाले लोग हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के अंतर्गत आएंगे, और जो आईटीआई वाले हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी वाले के लिए आएंगे, इनके लिए क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड। तो हाइट की बात करता हूं, सबसे पहले हाइट की बात कर रहा है, मेल जो कैंडिडेट है उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, ठीक है। इनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए वेट कितना रखा गया है, तो 45 केजी आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ चेस्ट का मेजरमेंट, चेस्ट क्या होता है सर, चेस्ट का मेजरमेंट जैसे ऐसे नॉर्मल कंडीशन में आपका कितना होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर, इसको मापेंगे नॉर्मल कंडीशन में 75 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसको कह रहा है एक्सपेंशन करने के लिए क्या किया जाता है, सांस लिया जाता है लंबा सा और सीना को ऐसे फुलाया जाता है, उसके बाद इसका मेजरमेंट होता है। तो कम से कम देखिए 75 के बाद 79 है, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिए फीमेल में भी ये सारी बातें हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 143 सेंटीमीटर, और वेट कितना होना चाहिए, तो 35 केजी होना चाहिए आपका। उसके साथ साथ जो चेस्ट है उसके लिए 70 सेंटीमीटर, और उसके बाद एक्सपेंशन के बाद 73 सेंटीमीटर आपका रखा गया। तो ये है। इसके साथ साथ विजुअल पैरामीटर बोले तो आई जो होना चाहिए उसके लिए 6/12 विथ और विदाउट ग्लास आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नियर विजन, कलर विजन, ये सब जो है नॉर्मली आपके होने चाहिए सही, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्लांट में बहुत तरह के वर्क होते रहते हैं, उसको आपको वेरिफिकेशन करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, तो इसके लिए ये मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बातें कर लेते हैं एग्जाम की, क्या होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है, कितने टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और कितने टेक्निकल और कितने नॉन टेक के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या रहने वाला है पैटर्न, यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आईटीआई वाले स्टूडेंट है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ये आईटीआई वाले स्टूडेंट, और जो हमारा दूसरा है ये एचएम भी है, हैवी मोटर व्हीकल का सर्टिफिकेट है, उनके लिए है, और एक फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर का वैकेंसी है इसके लिए। इसमें क्या है कि 20 नंबर का आपका टेक्निकल का पूछेगा और जनरल एप्टीट्यूड पूछेगा, बोले तो 80 नंबर का। लेकिन जो ऑल अदर पोस्टेज हैं, जैसे हम लोग का डिप्लोमा, क्या बात कर रहे थे सर, डिप्लोमा के बारे में बताइए, डिप्लोमा या फिर आईटीआई वाले कैंडिडेट, ध्यान देंगे आईटीआई वाले कैंडिडेट, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए आपके 50 नंबर आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज जो भी है आपका, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, या फिर डिप्लोमा वाले लोगों के लिए, डिप्लोमा वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो इधर जो भी है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा में ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उससे 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी 50 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे जो चांसेस है ना 50-50 वाली बातें हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक में भी अच्छा कमांड होता है, तो उनके लिए ये फायदेमंद है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी होगा, और ये 2 आवर का होगा, मतलब कि 2 आवर आपको मिलेंगे, 120 मिनट का समय मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 50 टेक्निकल और 50 नॉन टेक का क्वेश्चन रहने वाला है। कर एक द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज अनरिजर्व्ड पोस्ट, ये 50% स्कोर आपको करना ही करना है। इसके अलावा कटअप जितना जाए, जितना स्कोर होगा उसके अनुसार आपको बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका सीबीटी पैटर्न है। और इसमें देखिए इसमें एक और बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए लिखा हुआ है। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्या और बातें यहाँ पे कर रहा है ये।
चलिए, तो यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो 50-50 हो रहा है टेक्निकल नॉन टेक का। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो वो कितना सर सेलेक्ट होंगे, तो जितनी पोस्ट है उसके अलावे जो पोस्ट है आपके, उसके 1 पोस्ट है, अगर 1 पोस्ट है आपका तो 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम में, और उनको बुलाया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट के लिए। जो अभी मैंने फिजिकल मेजरमेंट बताया, हाइट का, वेट का, फिर चेस्ट फुलाने का ये, और फिर आई का, इसके लिए आपको बुलाया जाएगा। तो कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? 1 पोस्ट पे 3 के, मतलब 1:3 के रेशियो में आपको कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये है जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो करते रहे। इसके साथ साथ यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात कर रहा है, स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये क्या होगा? तो वही स्टूडेंट को इसको मिलेगा, किसके लिए? तो जो रिटन एग्जाम में पास करेंगे। 1 पोस्ट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा और उनको क्या कराया जाएगा? तो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। मैंने बातें की थी, IUCL में भी कुछ इसी तरह का था, वहां पे भी स्किल टेस्ट की बातें हो रही थी, जहां पे आपको डिप्लोमा से रिलेटेड, जो ITI ट्रेड है उससे रिलेटेड, जो भी आपको है, जो भी आपका टेक्निकल टूल्स वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या होती है? क्वालिफाइंग नेचर की होती है। ये क्या है? क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस तरह से मैं एक बार फिर से आपको यही कहना चाहूंगा, वैकेंसी की कमी नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए और बने रहिए, तैयारी करते रहिए। मेहनत करने वाले को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। एक दिन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, इसी के साथ फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये जो सेल है और इसके पहले जो आया था, देख रहे हैं, ये सारी वैकेंसी आपको रेगुलर आते रहती है, और रेगुलर मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। इसका एग्जाम का डेट आएगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, एडमिट कार्ड आएगा तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।